नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया या सवाल पूछा तो सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सोमवार को 25 साल पुराना फैसला पलट दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। 1998 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। ये मायने नहीं रखता है कि उसके बाद वो वोट दिया या फिर स्पीच दी। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास 31 मार्च तक का सही समय है। इसके बाद ईवी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल सरकार साफ कर चुकी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फेम टू स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या फंड अवेलेबल होने तक दी जाएगी। ऐसे में कंपनियों के पास जिन गाड़ियों का स्टॉक रह जाता है उन पर 31 मार्च के बाद फेम टू स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। इससे कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। कई कंपनियों के पास तैयार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्टॉक भरा पड़ा है। 20 फरवरी को भारी उद्योग मंत्रालय MHI की बैठक में हीरो मोटोकॉर्प, एथर एनर्जी, बजाज ऑटो, TVS मोटर कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक और महिंद्रा एंड महिंद्रा समेत कई प्रमुख कंपनियां सरकारी अधिकारियों को अपनी चिंता बताई थी, लेकिन सरकार की ओर से फेम स्कीम को बढ़ाए जाने की कोई संकेत नहीं है। अगर ऑटो कंपनियों को सरकार से मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलती है तो 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित किया। 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने परिवारवाद, कांग्रेस, BRS और तेलंगाना के विकास पर बात की। पीएम ने कहा कि मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है। इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा देश 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की पुरानी BRS सरकार और अभी कांग्रेस की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि TRS तो BRS बन गया लेकिन उससे कुछ नहीं बदला। BRS सरकार ने कई बड़े घोटाले किए, अब कांग्रेस की सरकार आई तो वो घोटाले की फाइल दबाकर बैठ गई। इनका एक ही सिद्धांत है, तुम भी खाओ और हम भी खाएं। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही मैंने करोड़ों रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हरियाणा के करनाल पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा तो 14 फसलों पर MSP दे रहा है लेकिन फेलियर तो पंजाब सरकार का है क्योंकि वह किसानों को MSP नहीं दे पाई है। अगर पंजाब सरकार किसानों को MSP दे दे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करती आ रही है और फैसले भी किसानों के हित में ही लिए गए हैं। ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है जिसकी गिरदावरी का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। किसानों को मुआवजा मिल सके इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा ओपन किया जाएगा ताकि किसान अपनी डिटेल पोर्टल पर डाल सके और किसानों को मुआवजा मिल सके। पहले 15 मार्च तक का समय रखा गया था लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। और इस दौरान डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी काशीराम और चौधरी देवीलाल के लिए भी भारत रत्न की मांग उठाई। शंकराचार्य बोले, गाय को बनाए राष्ट्रमाता। 10 को भारत बंद, 14 को संसद मार्च।
राजिम में कहा, जो सरकार गौ हत्या नहीं रोके उसे वोट देना पाप। शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 10 मार्च को भारत बंद बुलाया है। इसके बाद 14 मार्च को पैदल संसद मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि गौ हमारी माता है, लेकिन उनके प्रति अमानवीय व्यवहार बंद नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के राजिम कल्प कुंभ में शामिल होने पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा, जिस देश में गीता, गौ और गंगा को माता का स्थान दिया गया है, वहाँ गौ हत्या रोकने का प्रयास नहीं हो रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 75 सालों में दिल्ली में अनेक दलों की सरकार आई, लेकिन गौ हत्या को रोकने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बना पाई है। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, इसीलिए 10 मिनट के लिए भारत बंद रहेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।